Hello class, good morning my dear students. How are you class 3rd? I hope you will be fine. Today I am going to start your online class with the moral. Today moral is effort never dies. बच्चों इसका मतलब है ये इंड का फुल फॉर्म है. इंड मीन्स क्या होता है? ख़त्म. लेकिन उसकी मीनिंग क्या होती है बच्चों? एफर्ट नेवर डाई. उसका फुल फॉर्म ये कहता है कि हमारा एफर्ट जो है वो कभी नहीं मरता है. हमें यानी कोशिश करने वाले कभी नहीं हारते. हमें क्या करना चाहिए? कोशिश करते रहना चाहिए. टुडे आई विल टीच टू यू चैप्टर 14. चैप्टर 14 इज सम इम्पॉर्टेंट नेशनल लीडर्स. ओके, यानी कुछ इम्पॉर्टेंट लीडर्स के बारे में आपको पढ़ना है. जैसे महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव, रामजी अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू. तो बच्चों नेशन मीन्स क्या होता है? कंट्री. सो नेशनल मीन्स शेयर्ड बाय द होल नेशन. यानी इसीलिए नेशनल में क्या किया गया है? होल नेशन को शेयर किया गया है. व्हाट आर द नेशनल हॉलीडेज दैट वी सेलिब्रेट ऑन दीज डेज. यानी नेशनल हॉलीडे क्या होता है? जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? नेशनल हॉलीडे कहलाते हैं. ठीक है बच्चों. अब देखिए, दीज आर बोथ इम्पॉर्टेंट डेज फॉर इंडिया. पीपल फ्रॉम अ फॉर वे कंट्री कॉल्ड ब्रिटेन. द ब्रिटिश had formed the government in India for nearly 200 years. On 15 August 1947, India became free or independent from British rule. This is why August 15 is celebrated as Independence Day. ये बच्चों जो मैंने आपको डेट बताई, ये दोनों डेट क्या है? यानी इंडिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? यानी ब्रिटिश रूल से, अंग्रेज़ों के शासन से इंडिया फ्रीडम हुआ था. ठीक है. और इसीलिए इस दिन को इंडिया में 15 अगस्त के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. स्पेशल न्यू लॉज वर रिटन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया. कुछ स्पेशल न्यू लॉज बनाए गए, नियम बनाए गए. जैसे ऑन 26 जनवरी 1950 India began functioning according to these laws and become a republic. This is why January 26 is celebrated as Republic Day. यानी बच्चों इस दिन हमारे देश में 26 जनवरी को संविधान बनाया गया, यानी संविधान लागू किया गया. ठीक है. तो इसीलिए संविधान लागू किया गया और इसीलिए 26 जनवरी हम लोग सेलिब्रेट करने लगे. ठीक है. इसे रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा. इंडियाज़ फ्रीडम एंड इट्स फंक्शनिंग एज अ न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री हैपन बिकॉज ऑफ द पीपल हु स्ट्रगल एंड वर्क फॉर इट फॉर मैनी ईयर्स. द स्ट्रगल हैड मैनी ऑर्डिनरी पीपल. इट ऑल्सो had leaders whom we call national leaders because they were leaders for the whole country. Read about some of these leaders in this chapter. देखिए बच्चों, इंडिया को आज़ाद कराने में बहुत से महान नेताओं ने योगदान दिया और इंडिया को आज़ाद कराया, स्वतंत्र कराया. ठीक है. तो उन्होंने इंडिया को आज़ाद कराने के लिए बहुत ही स्ट्रगल किए, बहुत ही संघर्ष किया. वो भी क्या थे? ऑर्डिनरी पीपल थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, इंडिया को आज़ाद करा और वो क्या बन गए? महान नेताओं में से चुने जाने लगे. ठीक है. तो बच्चों हमें आगे इस चैप्टर में उन महान नेताओं के बारे में पढ़ना है. ठीक है. तो और बच्चों उन्होंने इंडिया को फ्रीडम कराया, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाने लगा? नेशनल लीडर्स कहा जाने लगा. ठीक है. अब देखिए, हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी के बारे में. महात्मा गांधीज रियल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी. महात्मा गांधी का रियल नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी. आफ्टर स्टडिंग इन इंग्लैंड एंड वर्किंग इन साउथ अफ्रीका. इंग्लैंड में स्टडी के यानी आफ्टर उन्होंने, देखिए जब वो साउथ अफ्रीका में थे. ही रिटर्न टू इंडिया इन 1950. यानी वो साउथ अफ्रीका से लौट कर रिटर्न आए इंडिया में
15 में। हर पीपल हैड बीन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल फॉर मैनी ईयर्स। इन्होंने क्या किया, यानी बहुत ब्रिटिश रूल के खिलाफ बहुत ही संघर्ष किया कई ईयर्स तक, ठीक है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस was leading this freedom struggle after he returned. महात्मा गांधी the main leader of the freedom struggle, यानी कांग्रेस नेशनल कांग्रेस के भी लीडिंग थे उसमें, यानी इंडिया को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन जो मेन थे वो कौन थे, महात्मा गांधी थे, ठीक है। जो मेन लीडर थे वो कौन थे, महात्मा गांधी थे। इन्होंने देखिए ही लेड द स्ट्रगल यूजिंग अहिंसा एंड सत्याग्रह। इन्होंने क्या किया, संघर्ष के लिए अहिंसा और सत्याग्रह आंदोलन चलाया, ठीक है। अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस होता है। सत्याग्रह मीन्स टू इंस्टिंट ऑन ट्रुथ, ये क्या है तो बच्चों, यानी इंस्टिंट ऑन द ट्रूथ। दिस वॉज अ वे ऑफ फाइटिंग दैट नो वन हैड एवर यूज्ड बिफोर। पीपल कॉल्ड हिम महात्मा विच मीन्स ग्रेट सॉल, यानी पीपल लोग महात्मा गांधी, महात्मा मीन्स ग्रेट सॉल, ठीक है। महात्मा गांधी लेड मैनी नॉन वायलेंस सत्याग्रह ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। इन द सत्याग्रह देखिए उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है बच्चों। पीपल मार्च्ड पीसफुली अगेंस्ट द ब्रिटिश, दे रिमेन पीसफुली इवन इफ द गवर्नमेंट यूज्ड फोर्स अगेंस्ट देम, दे डिसओबे द लॉज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने क्या कर दिया, यानी अंग्रेज़ों से डरे नहीं, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आंदोलन को शुरू किया और उन्होंने अंग्रेज़ों का नियम मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। ईच टाइम महात्मा गांधी अनाउंस अ सत्याग्रह, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ज्वाइंड इट। ही ऑलवेज टोल्ड पीपल टू रिमेन पीसफुल इफ देयर वॉज एनी नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी stopped at the सत्याग्रह, ही वॉज सेंट टू द जेल मैनी टाइम्स बाई ब्रिटिश। देखिए बच्चों क्या हुआ, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन अनाउंस कर दिया और कुछ लोग उसमें थाउजेंड्स लोग ज्वाइन हो गए। उसके बाद शांतिपूर्वक उन्होंने अपने यानी लोगों ने क्या किया, अपना वर्क जारी रखा। उसके बाद महात्मा गांधी को सत्याग्रह आंदोलन क्या करना पड़ा, स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें जेल भेज दिया गया मैनी टाइम्स के लिए। महात्मा गांधी वॉज अ मैन ऑफ पीस, वो बहुत ही शांतिपूर्वक व्यक्ति थे। ही वॉन्टेड ऑल इंडियंस विच एवर रिलीजन दे बिलोंग टू और वेदर दे वर रिच और पुअर टू लिव पीसफुली विथ ईच अदर। पीपल शॉ that he was a great and good man, so they called him Bapu, which means father. He is also known as father of the nation. तो बच्चों इन्होंने क्या किया, ये बस ये चाहते थे कि ये सभी इंडियंस को क्या करना चाहते थे, या कोई अमीर हो या कोई गरीब हो उसे स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे कि किसी के नियमों पर, बनाए गए नियमों पर वो कार्य ना करे, ठीक है। ये बहुत ही महान व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, इसीलिए इन्हें लोग क्या कहते थे, बापू कहते थे। बापू मीन्स फादर, और इन्हें क्या भी कहा जाता था, इन्हें राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन, इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता था, ठीक है। यानी बच्चों महात्मा गांधी वॉज शॉट डेड इन न्यू दिल्ली ऑन 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई दिल्ली में 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। इंडियंस वॉज शॉक्ड देयर लीडर ऑफ पीस हैड बीन किल्ड बाई वायलेंस। इंडिया के लोग बहुत ही शॉक्ड रह गए कि उन्हें वायलेंस के द्वारा मारा गया। टुडेज वी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे, गांधी जयंती, एज अ नेशनल हॉलीडे। हम लोग इनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं गांधी जयंती के रूप में, ठीक है, और इसे नेशनल हॉलीडे के रूप में भी मनाया जाता है। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस, तो बच्चों ये किस पे, ये नॉन वायलेंट पे क्या रखते थे, बिलीव करते थे। दे फेल्ट दैट ब्रिटिश वुड ओनली लिसन टू इंडियंस थ्रू फोर्स। वन ऑफ दीज पीपल वॉज सुभाष चंद्र बोस हु इज कॉल्ड नेताजी। एट फर्स्ट ही वॉज विथ द कांग्रेस, बट ये क्या थे, ये कांग्रेस पार्टी के थे, ठीक है बच्चों, कौन से पार्टी के थे। लेटर ही लेफ्ट इट एंड along with some others formed the Indian National Army
इन, ये किसका फुल फॉर्म है बच्चों, INA का। इन 1942 दे डिड दिस आउटसाइड इंडिया इन साउथ ईस्ट एशिया। मैनी पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग वुमेन ज्वाइन दिस आर्मी। नेताजी वॉज द लीडर। दे होप दैट अदर कंट्रीज मेनली जापान वुड हेल्प them. Jai Hind or Victoria to India was a slogan of the INA. The INA fought some battles against the British in the northeastern part of India. People in India treated them and Netaji as horses because they had fought for India's freedom. It is believed that Netaji died in a plane crash. इन्होंने यानी बच्चों नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लोग क्या कहते थे, नेताजी कहते थे। सुभाष चंद्र बोस को लोग क्या कहते थे, नेताजी कहते थे। और देखिए बच्चों, यानी इन्होंने क्या किया था, आर्मी के जो फोर्स होते हैं इन्होंने वुमेन्स को भी ज्वाइन किया था, ठीक है। और इन्होंने जय हिंद दिल्ली चलो का नारा दिया था, ठीक है। तो बच्चों ये आपका चैप्टर बहुत लेंदी है, तो हम आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ के उसके बाद बताते हैं, ठीक है। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस एज अ स्पेशल असेंबली ऑफ 296 people from all over India was set up. These people had to think about what independent India should be like and to make laws for it. These laws from the Constitution of India. It contains the main laws according to which India is governed. One of the main people who wrote the Constitution was Dr. Bhimrao अम्बेडकर। बच्चों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो स्पेशल पीपल हैं जिन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, यानी हमारे संविधान को इन्होंने राइट किया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ही वॉज बोर्न इनटू अ फैमिली दैट वॉज प्लेस्ड वेरी लो इन सोसाइटी, यानी ये उस परिवार से थे, ये बहुत ही लो फैमिली से थे, यानी बहुत ही नीची कास्ट के थे। बिकॉज ऑफ दिस हैड मैनी डिफ़िकल्टीज, इन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज मेड टू सिट सेपरेटली from the other student in the class. He was intelligent and hardworking. He completed his studies in India and went for further studies to America. ये बहुत ही बच्चों ये सभी बच्चों से अलग थे, ठीक है। ये बहुत इंटेलिजेंट थे और बहुत ही हार्ड वर्किंग थे। इन्हें स्टडी के लिए इंडिया से कहाँ जाना पड़ा, अमेरिका जाना पड़ा, इंग्लैंड जाना पड़ा, और इन्होंने अपनी क्या किया, अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से किया। ही बिकेम वन द मोस्ट हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ दैट टाइम, और ये उस समय सबसे अधिक मोस्ट हाईली एजुकेटेड उस समय थे, ठीक है। ही ऑलवेज फेल्ट दैट ऑल इंडियंस शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड ही फॉट हार्ड फॉर दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्हें संविधान का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाया गया। विच सेज दैट ऑल इंडियंस आर फ्री एंड इक्वल, और इन्होंने संविधान में एक बहुत ही नियम बनाया, इम्पॉर्टेंट नियम बनाया कि इंडिया में सभी क्या हैं, फ्री हैं और इक्वल हैं, यानी बराबर हैं। इन इंडिपेंडेंट इंडिया ही बिकम अ मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट, ही इज़ ऑल्सो नोन एज बाबा साहिब, और उस समय गवर्नमेंट का मिनिस्टर बनाया गया, गवर्नमेंट मिनिस्टर बनाया गया, उनको किस नाम से जाना गया, बाबा साहिब के नाम से जाना गया, ठीक है। अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज अ लॉयर हु सॉ हाउ महात्मा गांधी वॉज यूजिंग अहिंसा। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, एक लॉयर थे। उन्होंने अहिंसा का यूज़ कैसे किया था, ठीक है, इसके बारे में देखिए। ही टू बिगिन यूजिंग इट टू फाइट द पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश। ही ज्वाइन द कांग्रेस एंड बिकम क्लोज टू महात्मा गांधी लाइक हिम द अदर लीडर्स। ही वॉज सेंट टू जेल बाय द ब्रिटिश, यानी जिन जिन लोगों ने बच्चों इस सत्याग्रह में भाग लिया था उन्हें क्या भेज दिया गया, ब्रिटिश द्वारा जेल भेज दिया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकम अ मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट, और इंडिपेंडेंस के बाद यानी मिनिस्टर बनाया गया, गवर्नमेंट का मिनिस्टर बनाया गया। व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इट वाज नॉट वन कंट्री लाइक इट इज़ नाउ। देखिए बच्चों, यानी जब इंडिया क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो यानी वो एक कंट्री जैसा नहीं था कि जिस तरह अब है। द पार्ट दैट हैड बीन रूल्ड बाय द ब्रिटिश बिकेम इंडिपेंडेंट, बट इंडिया ऑल्सो हैड
over 500 smaller areas that were ruled by kings और princes। यानी वो 500 एरिया से रूल से राजाओं और प्रिंसेस द्वारा क्या हुए थे, बंधे हुए थे। इंडियन लीडर्स थॉट दिस स्मॉल किंगडम्स शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द न्यू इंडिया। They felt that laws of independent India should apply to the people of these kingdoms too. Sardar Patel, who was a minister in the government, was the main person who worked for this. He persuaded the rules of these kingdoms to join India. This is how India became the one big country it is now। यानी बच्चों इन्होंने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और इन्होंने इंडिया को बहुत ही बड़ी कंट्री बनाया। ठीक है, अब देखिए जवाहरलाल नेहरू वॉज ऑल्सो फ्रीडम फाइटर एंड मेंबर ऑफ द कांग्रेस। ये भी क्या थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे और ये कांग्रेस के एक मेंबर थे। ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी। इन्होंने ये किसको फॉलो करते थे, महात्मा गांधी को फॉलो करते थे। एंड फ्रेंड ऑफ सरदार पटेल, और ये सरदार पटेल के फ्रेंड थे। लाइक दम ही वॉज ऑल्सो जेल्ड बाय द बेटरेज, और इन्हें भी बेटरेज के द्वारा जेल भेज दिया गया। ही एडमायर्ड द वे महात्मा गांधी वॉज लीडिंग द फ्रीडम स्ट्रगल थ्रू अहिंसा। अब देखिए बच्चों, आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकम इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इंडिपेंडेंस के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद इन्हें इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। सेवरल थिंग्स दैट इंडिया हैज़ टुडे वर स्टार्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट। ही थॉट दैट साइंस वॉज इम्पॉर्टेंट। इन्होंने विचार किया कि साइंस भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो गवर्नमेंट स्टार्टेड मैनी ऑफ इंडियाज बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, और फिर उसके बाद इंडिया में बहुत से बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए गए। एंड अदर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, और अदर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। ही थॉट दैट पीपल फ्रॉम दिस प्लेसेस वुड हेल्प टू बिल्ड अ न्यू इंडिया, और उन्होंने विचार किया कि इस इंडिया को नया स्थान बनाना चाहिए। मैनी लार्ज स्टील मिल्स विच मेक आयरन एंड स्टील वर ऑल्सो स्टार्टेड एट दिस टाइम। इन्होंने इंडिया में बहुत ही लार्ज स्टील मिल्स बनाए जहाँ पे आयरन और स्टील का वर्क होता था, और इन्होंने इंडिया को बहुत ही नया बनाया। ठीक है, स्टील इज़ यूज टू मेक मैनी डिफरेंट थिंग्स लाइक मशीन, और स्टील का यूज़ करके बहुत डिफरेंट थिंग्स बनाई गई लाइक मशीन के जैसा। ठीक है, विच वर ऑल नीडेड फॉर द न्यू इंडिया, और इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके इंडिया को न्यू बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू लव्ड इंडिया, वो इंडिया को बहुत प्यार करते थे। एंड वांटेड इंडिया टू बी प्राउड ऑफ देयर कंट्री, और इंडियंस यानी वो इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बहुत ही गर्व करते थे। ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया गिविंग स्पेस टू द पीपल इन विच ही टोल्ड देम अबाउट द वर्क दैट गवर्नमेंट वॉज डूइंग। द इंडियन पीपल लव्ड हिम एंड कॉल्ड हिम पंडित नेहरू और पंडित जी। इंडिया के लोग इन्हें प्यार से क्या कहते थे, पंडित नेहरू और पंडित जी कहते थे। ठीक है, पंडित नेहरू लव्ड चिल्ड्रेन, ये क्या, ये यानी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। टुडे हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रन डे, और इनका बर्थडे किसके रूप में, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। द फॉलोइंग लिस्ट शोज यू नेशनल हॉलीडेज एंड स्पेशल डेज दैट ऑल स्कूल सेलिब्रेटेड। टीचर्स डे is birthday of Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, a brilliant teacher and second prime minister of India। देखिए बच्चों, ये लिस्ट आपको, इस लिस्ट के द्वारा आपको ये पता चलेगा कि नेशनल हॉलीडेज़ कब होते हैं और स्पेशल डेज़ कब होते हैं जो स्कूल में सेलिब्रेट किए जाते हैं। टीचर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ये एक ब्रिलियंट टीचर थे और ये इंडिया के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर भी थे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। और देखिए आपको एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज भी आपको करनी है। ठीक है, देख लीजिए, ये बुक में आपकी एक्सरसाइज फिलर रिवीजन करते समय हम आपको समझा देंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, ये है अरेंज दिस जंपल डेट्स इन अ टाइमलाइन बनाना है। तो टाइमलाइन कैसे बनेगी आपको पता है ना, हम लोग को इसे करेक्ट वे में लिखना है। जैसे 1915 लिखा है, फिर 1946 लिखा है। ठीक है, और इधर क्या लिखा है, 1950, 1947, 1942, 1962। तो सबसे पहले इस डेट में 1950, ठीक है, 1915 के बाद कौन सी है, 1942, उसके बाद 1947, उसके बाद 1950, इधर भी अगर कोई होगी अगर देख लीजिएगा 1950 और 1962। इसी तरीके से हमें करना है। एंड राइट ऑल आंसर, सेंड
write all answer in your fair copy, and I will send to you all answers and word meaning through the PDF. Okay, ये देखिए बच्चों, ये ऑल आंसर्स हैं आपके 1 2 3 4 5। आपको ये आंसर कर लेने हैं, ठीक है। आपको ये क्या करने हैं, सारे आंसर कर लीजिएगा, वर्ड मीनिंग मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू क्लास। माय कोड इज MPS EVS 196।